जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि अभी दुर्गा पूजा है तो उसका गाना बज रहा है। शाम का समय है और बारिश हो गई है इधर, तो आप देखेंगे कि बारिश हो गई है तो मौसम बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं ना कि हमें सिर में दर्द है, सिर दुख रहा है, तो हम ये आसानी से ना किसी को बता देते हैं कि हाँ मेरा सिर दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द है, तो हम आसानी से बता देते हैं कि मेरे पेट में दर्द है और मेरा पैर दुख रहा है, या कुछ भी फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको आसानी से बताते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमें कोई मानसिक अंदर कुछ बीमारी होती है, मानसिक बीमारी कुछ होती है, हमें चिड़चिड़ापन लगता है या छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये भी एक तरह का मानसिक रोग है दोस्तों। लेकिन हम इसको ना बड़ा इग्नोर सा कर देते हैं। कभी कभी मर जाने का मन करता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, किसी से नहीं बताते कि मेरा मन ऐसा कर रहा है। इवन अपने घर वालों से, माँ पिता से भी नहीं बताते कि ऐसा मन कर रहा है। और परिणाम ये होता है, भुगतना ये पड़ता है कि किसी दिन हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या नहीं है। इसका परिणाम परिवार वालों को भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचकर अपने फैमिली मेम्बर्स को चीज़ें नहीं बताते हैं कि उनको बुरा लगेगा या फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको टेंशन होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। किसी भी भाई बहन, मम्मी, किसी से भी बता सकते हैं, जो भी आप दोस्त, जिसके भी आप क्लोज हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। जिससे क्या होता है, मन का भड़ास दोस्तों निकल जाता है। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं ना कि हम ऐसी चीज़ें बताएंगे कि मेरा ये मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो वैसे केस में लगता है कि कूद जाए कहीं से। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है दोस्तों, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप ओवर थिंकर हैं तो ये नेचुरली है, तो बिल्कुल भी ये नेचुरल नहीं है। खास करके अभी के समय में, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, हर वक्त रील्स देखते रहते हैं, ऐसे में दिमाग बिल्कुल थक जाता है। और उसके बावजूद फिर ओवर थिंकिंग और फिर गलत सोच विचार, हमेशा नेगेटिविटी आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे तो बहुत चिड़चिड़ापन होता है दोस्तों, मैं छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाती हूँ। तो मैं पहले क्या सोचती थी, शुरू में जब मुझे ऐसा होना शुरू हुआ था तो मैं सोचती थी कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन नहीं, ये फिर मेरा बढ़ने लग गया। और फिर दोस्तों, इसे ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा आप, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें अभी हो रही हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने 1 साल पहले जब मैं ये चैनल बनाई थी, तो उस वक्त मुझे कैमरे में आने से बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था, इस तरह मतलब एज अ ब्लॉग टाइप। तो कुछ अपने थॉट्स में शेयर नहीं कर पाती थी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि हेजिटेशन की वजह से मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये मानसिक डिस्टर्बेंस की बात आती है दोस्तों, हमारे देश में पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ में अवेयरनेस नहीं है कि किसी को मैं बोलूँ कि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, बेचैनी सा लग रहा है, तो मतलब लोग ऐसे ही लेट इट भी कर देते हैं कि ये तो नॉर्मल है, मेरा भी मन ऐसा लग रहा है, सबका ऐसा लगता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप जरूर जाकर के मनोचिकित्सक से मिलें। ये जिनको भी ऐसा लगता है कि बेचैनी हो रही है, तो थैंक यू।